जफीर, एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर तुम्हारे किस्मत में कुत्ते ने मुंह दिया हो ना, और खास करके काले कुत्ते ने मुंहता हो ना, तो तुम कितना भी अच्छा करना चाहो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। और हमारे कौम के साथ तो ऐसा हुआ है कि एक काले कुत्ते ने नहीं, मुझे लगता है 15-20 काले कुत्तों ने एक साथ टांग उठा करके मूत दिया है, पेशाब कर दिया है, और कमबख्त हमारी किस्मत को बाढ़ में बहा दिया है। नहीं नहीं, सुनो, तुम सुनो सुनो मैं क्या कह रहा हूं। एक तो जब से ये साली चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने से पहले ही जिस तरीके से हमें जलालत और जिस तरीके से हमें जलील किया गया है इंडिया की तरफ से, और उस पर से आईसीसी ने इंटरफेयर कर करके इंडिया की बात मान ली और कहा कि दुबई जाओ। हम पहले ऐसे मेजबान मुल्क हैं, हम ऐसे पहले कंट्री बन चुके हैं वर्ल्ड के जो क्रिकेट को होस्ट तो कर रहा है लेकिन अपनी कंट्री में क्रिकेट नहीं खेल रहा, जाके बाहर की कंट्री में क्रिकेट खेल रहा है। हम पहले ऐसे मुल्क बन गए हैं जफीर, नोट कर लो। वजीर आजम कल कराते हुए उनको चूंकि थोड़ी चोट लगी थी, मैंने पहले बताया था कि अब ये एक लंबी कहानी है कि उन्हें चोट कैसे लगी, लेकिन वो कराते हुए मुझसे कह रहे थे कि क्या हम हिस्ट्री बनाने के लिए पैदा हुए हैं फखरुल, मेरे से कह रहे हैं। अब मेरी आंखों में आंसू जो है भरा है। वो वजीर आजम बीच बीच में करा आगे कह रहे हैं कि फखरुल एक बात बताओ, क्या हम हिस्ट्री बनाने के लिए पैदा हुए हैं? पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ है कि जिस कंट्री ने होस्ट कर किया हो मैच, जो कंट्री क्रिकेट को अपने कंट्री में होस्ट कर रही हो, वही कंट्री पहले आउट हो गई। 29 साल के बाद में हमने आईसीसी का सपना देखा था। और जफीर, एक ऐसा मुल्क जो होस्ट कर रहा है क्रिकेट मैच अपनी कंट्री में, उसे इंडिया के साथ खेलने के लिए दूसरी कंट्री जाना पड़ रहा है, वो भी वीजा कटा कटा के। हमारे ऑडियंस, हमारे फैंस को जो है टिकट प्लेन में, ये इस तरीके की जो जलालत हमने देखी है, ये तो छोड़ ही दो। पहले न्यूजीलैंड ने पेला, फिर इंडिया ने पेला, बांग्लादेश पेलता, इससे पहले बारिश पेल गई। ये इकलौती ऐसी सीरीज है, चैंपियंस ट्रॉफी कह लो या आईसीसी की, एक इकलौती सीरीज है जहां हम एक मैच भी नहीं जीते, एक भी मैच जीते नहीं। वो तो छोड़ दो, एक भी सेंचुरी हमारे किसी प्लेयर ने नहीं मारा इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में। 19 तारीख को कहानी शुरू हुई, हमने पूरे जो हैलोजन लाइट है जला करके बुझा करके पूरा हमने लाइटिंग वाला शो दिखाया था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, क्रिकेट ग्राउंड के लाइट को जला बुझा करके दिखाया तो था ना हमने। और 19 को हमने वो ऑन ऑफ स्विच करके वो लाइटिंग वाला शो किया, और 24 को हम ही ऑफ हो गए, खत्म। 24 को हम आउट हो गए। आज सिर्फ इज्जत की लड़ाई थी कि चलो बांग्लादेश को औकात दिखाएंगे, क्योंकि इसी बांग्लादेश ने हमें पहले पेला है और कुत्ते की तरह पेला। आज बदला लेने की बारी थी, लेकिन हम क्या पेलते, बारिश जो आकर के हमें पेल गई। हर तरफ से हम पेले जा रहे हैं, कंट्रीज पेल रही हैं, आवाम पेल रही है, रिपोर्टर्स पेल रहे हैं। आज मौसम की बारी थी, वो भी पेल गई। और तुम कहते हो कि वजीर आजम की तबीयत में कैसा सुधार है? कहां से होगा तबीयत में सुधार? जिस कौम की किस्मत इतनी खत्म हो चुकी हो, उस कौम के वजीर आजम से तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? भाभी जान जो है, अब हर कोई भाभी जान की तरह खूबसूरत भी नहीं हो सकता ना। वो इतनी गमगीन है, लेकिन इसके बावजूद गमगीन में भी उनका चांद सा चेहरा जो है, ऐसा लग रहा है कि काले बादलों से वजीर आजम जैसे काले चेहरे और काले बादलों के बीच में से निकल कर आ रहा हो। जैसे वजीर आजम को देखता हूं और उनके पीछे से जब भाभी जान आती है, एक ही सुकून वाली चीज है वो है भाभी जान। लेकिन क्या करें, क्या करें बताओ? सब के सब ये अफगानिस्तान तक पेल गया इंग्लैंड को। वो तो भला हो ये हमसे नहीं जीते। अगर ये अफगानिस्तान वाले कहीं हमसे लड़ लेते और हमसे जीत जाते तो ये तालिबानी पूरे पाकिस्तान को ही खत्म कर देते। इस तरह के माहौल में, इस तरह के दहशत के माहौल में हम जी रहे हैं। हर कोई पेलने पे लगा हुआ है और तुम जो हो लगे हुए हो। अच्छा, ये एक अलग मामला है। सुनील गावस्कर हैं, सुनील गावस्कर इंडिया के, वो क्या कह रहे हैं कि ये जो बाबर आजम है कि इसको टांगों के बीच का गैप ठीक करना चाहिए। जब क्रिकेट खेल रहा हो, ये टांगों का बीच का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, इसकी वजह से ये आउट हुआ। अरे गावस्कर, तुमको ये बात अब पता चल रही है? यही बात तुम जरा इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मैच होने वाला था उससे पहले बता देते।
बाबर आजम थोड़ा सा टांग के बीच का गैप ठीक कर लेते तो साला उम्मीद थी कि कुछ स्कोर हो जाता और शायद हम जीत भी जाते, लेकिन इस सुनील गावस्कर मजे ले रहा है, समझे। कुछ हमारे दोस्त है, कुछ हमारे फ्रेंड है, नासिर हुसैन ने ये भी बोला, नासिर हुसैन ने क्या बोला कि दुबई जो है, दुबई में चूंकि इंडिया टिकी हुई है, वहीं का खाना खा रही है, वहीं का हवा पी रही है, तो इंडिया के लिए आसान थी जीत। अरे इंडिया के लिए आसान थी, चलो भाई पाकिस्तान जो है दुबई में जाकर के पेला गया, न्यूजीलैंड तो तुम्हें घर के अंदर पेल गया, और एक नहीं 4-4 मैच में पेल गया। उसके लिए नासिर हुसैन के पास कोई जवाब है? अरे नासिर हुसैन, मुझे पता है कि तुम्हें जो है हमारी कौम के लिए, इस्लाम के लिए जो तुम्हारी हमदर्दी है वो सही है, लेकिन देखो मैं भी हूँ बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ जर्नलिस्ट, मेरे सामने ये धर्म वरम वाली बात मत करना। खेल सबसे पहले आता है, समझ रहे हो ना ज़फीर। फखरूल जो है पहले गेम को सपोर्ट करता है, रिलीजन जो है वो अपनी जगह है। नासिर हुसैन ने बात बोली, नासिर हुसैन को कौन ही थे, वजीर आजम कहने लगे कि चलो जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, अब इलेक्शन की तैयारी करते हैं। और इनफैक्ट इन्होंने ये भी कर दिया कि पार्लियामेंट में, पाकिस्तानी पार्लियामेंट में अब इस क्रिकेट की हार की जो है वो चर्चा होगी। और एक जो सबसे बड़ी बात रही है पाकिस्तानी टीम में, इंटेंट, वो इंटेंट की कमी रही है। अब इंटेंट एक ऐसा नया वर्ड आ गया है पाकिस्तान की इंसाइक्लोपीडिया में, इंग्लिश इंसाइक्लोपीडिया में, जहां इंटेंट का इस्तेमाल मोमेंटम और डेफिनेटली से ज्यादा हो रहा है। इनफैक्ट इंटेंट इंशाअल्लाह से भी ऊपर ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग इंटेंट। पाकिस्तान में हर क्रिकेटर, हर पॉलिटिशियन, हर न्यूज़ एंकर जो है आजकल सिर्फ इसी बात को लेकर चल रहे हैं कि इनका जो इंटेंट है वो गड़बड़ था, इंटेंट में कमी थी। इंटेंट, अरे मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान कुछ करे ना करे, लेकिन इंग्लिश में प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहा है। ओवर टू यू ज़फीर, ओवर टू यू।